नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डायनेमिक टेक सॉल्यूशन। डायनेमिक टेक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूं एमएस एक्सेल का सेकेंड पार्ट लेकर के। साथ में मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेसिक एमएस एक्सेल का जो मैंने पार्ट 1 बनाया था वो आप सब लोगों ने जरूर देखा होगा। बाय मिस्टेक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 जरूर देख लें और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, जो एमएस एक्सेल का पार्ट 2 मैं आज लाया हूं, इसमें मैंने कंप्लीट फोकस फॉर्मेटिंग पे किया है कि जब आप डेटा एंट्री करते हैं तो एमएस एक्सेल में आप डेटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को कलर कैसे देते हैं, टेक्स्ट को बैकग्राउंड कैसे देते हैं, वर्ड रैप क्या होता है, टेक्स्ट स्टाइल कैसे देते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले तो डेटा प्रेजेंटेशन को कितना अट्रैक्टिव बनाना है वो मैं इस पूरे ट्यूटोरियल में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए टेबल पहले से प्रिपेयर कर लिया हूं। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से अपने एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं, और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वर्कबुक का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप इस वर्कबुक को प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अलाइनमेंट कहते किसको हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेरा स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। स्टूडेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं इतनी बड़ी है, लेकिन मेरा जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है वो यहीं तक है इतना सारा स्पेस खाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ये विद इन सेल लेफ्ट की ओर है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूं आप कह सकते हैं कि राइट की ओर है, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सेंटर पे है। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं अलाइनमेंट, कि विद इन ए सेल आप अपने टेक्स्ट को विद इन ए सेल आप अपने टेक्स्ट का पोजीशन कहां पे रखना चाहते हैं। ये तो हुआ आपका लेफ्ट राइट हो गया। अब क्या होता है, आप मिडिल और डाउन भी होते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा एक्सेल का सेल है बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट किधर की ओर है, डाउन की ओर है। जैसे मिडिल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में आ गया है, और अप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल अपवर्ड में हो जाएगा। एक चीज और गौर करने वाली बात है कि आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट जो भी अभी प्रेजेंट में होगा, आपको नहीं पता या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ ये अलाइनमेंट किस तरफ है या फिर कैसे अलाइनमेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो डार्क दिख रहे हैं, डार्क कलर शेडेड में है। इसका मतलब कि ये क्लिक है, ये डार्क शेडेड में, मतलब ये अप्लाइड है, और ये सेंटर वाले डार्क शेडेड में है, इट मीन्स ये अप्लाइड है। तो इससे आप पता कर सकते हैं। अगर आप जैसे टेक्स्ट मैंने छोटा कर दिया है, इसको सपोज ये छोटा कर दिया, और आप जज करने में असमर्थ हैं, मतलब आप जज नहीं कर पा रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो किस साइड की ओर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी लाइटर शेडेड पोर्शन में होगा उससे आप जज कर लेंगे कि आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट है क्या। तो आई होप कि अलाइनमेंट क्या होता है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर आप इस डेटा को गौर से देखें, इस टेबल को गौर से देखें, तो आप ये पाएंगे कि जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, वो देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की ओर अलाइन है, और जितने भी नंबर है वो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट राइट की ओर अलाइन है। तो इसे निष्कर्ष ये निकलता है कि एक्सेल का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड अलाइनमेंट है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि एक्सेल का जो स्टैंडर्ड अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट है वो क्या है, टू योर लेफ्ट है, और जो नंबर का अलाइनमेंट है वो टू योर राइट है। तो आप इसको याद रखेंगे कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है टेक्स्ट के और नंबर के लिए। चलिए थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं लेफ्ट की ओर। तो आप क्या कहेंगे कि ये भी टेक्स्ट है, कंफ्यूज हो गए। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं कि बाय डिफॉल्ट ऑल्दो बाय डिफॉल्ट एक्सेल का अलाइनमेंट नंबर का राइट होता है, लेकिन हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हर बार आप अलाइनमेंट को देख करके आप ये जज नहीं कर सकते कि वो नंबर है या टेक्स्ट है। जैसे कि मैंने यहां पे लेफ्ट की ओर कर दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये अब, जैसे मैं इसको लेफ्ट की ओर कर दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये टेक्स्ट हो गया। तो इन सब चीजों को हम जज कैसे करते हैं कि कौन सा किस फॉर्मेट में है, मैं वो बताता हूं।
किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा में जाइए। कहाँ गए? डेटा में। छोड़िए, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले किसी भी सेल में आप टेक्स्ट को या किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने देख रहे हैं फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। दिख गया? आप देखिए यहां पे कस्टम जनरल दिखा रहा है, मतलब क्या हुआ, ये आपका जनरल अभी है। आप चाहे तो इसको परमानेंट टेक्स्ट बना सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, जैसे टेक्स्ट पे गए आप इसको टेक्स्ट बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी स्टूडेंट है मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+1 करता हूँ और इसका फॉर्मेट मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ? टेक्स्ट। और जितने भी नंबर है इसका मैं फॉर्मेटिंग करके मैं इसको क्या करता हूँ, नंबर कर देता हूँ। तो जैसे देखिए नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ डेसिमल आ रहा है कि 2 डेसिमल तक आप ले सकते हैं। मैं सिंपल कुछ चेंज नहीं करता हूँ, मैं क्लिक ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सभी के बगल में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आ गए हैं। तो अगर आप डेसिमल रखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप इसे क्या करेंगे, चेंज करके 0 कर देंगे और सिंपली आप क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे क्या हुआ कि किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी नंबर का या किसी भी डेटा का आप डेटा का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब अगले पार्ट में या जब कभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी मैं एक्सेल में फॉर्मूला का चैप्टर लाऊंगा या फिर फॉर्मूला का सीरीज रहेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करेगा नंबर फॉर्मेट। इसलिए क्योंकि नंबर और टेक्स्ट को एक साथ हम ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ऐड करना है तो क्या आप नंबर और टेक्स्ट को एक साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं, नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे डेटा फॉर्मेट का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जस्ट मैं आपको एक व्यू दिया हूँ कि डेटा फॉर्मेटिंग है क्या और हम चेंज करते कैसे हैं। तो जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो फॉर्मूला के टाइम पे हम इसको थोड़ा डिटेल्स में समझाएंगे कि डेटा फॉर्मेट का क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए, एलिमेंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट अपने जो डेटा है उसका एलिमेंट मैं सेंटर कर देता हूँ सबका। ठीक है, सबका सेंटर कर दिया। ये तो हुआ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद हम क्या करेंगे, मर्ज और सेंटर करेंगे। ऑल्दो मैंने फर्स्ट पार्ट में मर्ज एंड सेंटर बता दिया था, लेकिन सिंस ये जो पार्ट 2 है वो बिल्कुल फोकस है फॉर्मेटिंग पे कि डेटा को हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, डेटा को मोर प्रेजेंटेबल हम कैसे बना सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर भी ये पार्ट है उसी चीज़ का, तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ। तो ये मेरा हेडिंग है। तो हेडिंग नॉर्मली क्या होता है, जहाँ तक डेटा है उसका सेंटर में होता है। तो मैं इसके सारे सेल को सिलेक्ट कर लिया जहाँ तक भी आपको सेंटर करना है, मर्ज करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं मर्ज हो गया। लाइकवाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ तक होना चाहिए हेडिंग, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रोल नंबर है। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये आपका सेल खाली रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मोर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और सेम वे स्टूडेंट नेम को भी कर देंगे। अब थोड़ा सा डेटा देखने में और भी अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा और भी अच्छा बनाते हैं। कैसे, हम इसे बॉर्डर देंगे। बाय डिफॉल्ट जो आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है, जिसको हम ग्रिड बोलते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता दिया है। तो ये क्या होगा, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो एक्चुअल में आपको प्रिंट में ये लाइन नहीं आएगा। ये अगर आप एक्चुअल में बॉर्डर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बॉर्डर एक्चुअल में प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको अपना बॉर्डर देना होगा। तो चलिए जानते हैं कि बॉर्डर देते कैसे हैं। जितने भी डेटा को आपको बॉर्डर देना है सबको हम करेंगे सिलेक्ट। कर लिए, करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स टाइप है, दिख रहा है, इसके बगल में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। बॉटम बॉर्डर, इसको क्लिक करेंगे तो बॉटम में सिर्फ मिलेगा। देखिए क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए सिर्फ बॉटम में बॉर्डर है और कहीं पे नहीं है। सेम वे आप चाहें तो टॉप राइट दे सकते हैं। मैं क्या करूँगा, अभी ऑल बॉर्डर दूंगा। जैसे ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में मेरा बॉर्डर आ गया। और अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने मर्ज एंड सेंटर किया था उसके हिसाब से डेटा कितना अच्छा
लुक दे रहा है। ये तो हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपने बॉर्डर दिया ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का दिखा। आप चाहें तो इसका कलर और फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगेन ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन कलर है। आप लाइन कलर सपोज मुझे देना है ग्रीन कलर फॉर एग्जांपल। उसके बाद लाइन स्टाइल सपोज मैं देना चाहता हूँ ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स पे क्लिक कीजिए, सॉरी पूरा डेटा सिलेक्ट करके और इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि आपका जो भी बॉर्डर है वो सारा का सारा ग्रीन हो गया है और स्टाइल भी चेंज हो गया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके डेटा के हिसाब से या आप जो प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से कौन सा शूट करता है। ये तो हो गया बॉर्डर। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरा हेडिंग थोड़ा सा छोटा लग रहा है, हेडिंग बड़ा होना चाहिए, मैं इसको चेंज करता हूँ। सबसे पहले हम टेक्स्ट स्टाइल चेंज करेंगे। तो जो भी आप सिस्टम में फॉन्ट रहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। और जिस भी फॉन्ट पे आप ले जाएंगे, देख रहे हैं आप प्रीव्यू दिखा रहा है आपको, तो लेट्स से कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको क्लिक कर देगा तो ये आपका परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद सेम वे मैं इसका हेडिंग भी चेंज करना चाहता हूँ। इसका हेडिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको क्लिक कर दिया। मैं इसको सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करता हूँ क्योंकि स्टिल ये हेडिंग है और मैं इसको कुछ और करता हूँ, यही कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया, अच्छा लग रहा है। अब मैं इसका भी फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं रखता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ये रख दिया। अब देखिए मेरा हेडिंग है, अब हेडिंग है तो हेडिंग थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, तो मैं इसका क्या करूँगा, साइज इंक्रीज करूँगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे 11 लिखा हुआ है इसके बगल में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने ड्रॉप डाउन में ढेर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आप जिस भी ऑप्शन पे जाएंगे आपको प्रीव्यू दिखाएगा। लेट्स से कि मुझे 22 रखना है या 20 रखना है। उसके बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको और अच्छा लगेगा देखने में। सपोज ये जो हेडिंग है मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड कर दिया है। इसको भी बोल्ड करना चाहता हूँ, देखिए बोल्ड कर लिए। आप इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक, आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप डबल अंडरलाइन देना चाहते हैं, देखिए डबल अंडरलाइन है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा डबल अंडरलाइन आ गया। तो ये हो गया नॉर्मल टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक वगैरह कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे कि टेक्स्ट का कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कैसे दे सकते हैं। सपोज ये मेरा हेडिंग है, उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। ये मेरा हेडिंग है, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जहाँ पे ए लिखा हुआ है उसके बगल में ड्रॉप डाउन पे जाइए। इसमें जितने भी कलर है इसको चूज करेंगे तो क्या होगा, आपका टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। प्रीव्यू हो गया। अब मुझे लगता है रेड रखना है, मैंने रेड रख दिया। अब मैं इसे सपोज चेंज करना है तो टेक्स्ट पे अगेन जाएंगे और सपोज मैं ये रखना चाहता हूँ, ये कलर ये रख लिया और नॉर्मल टेक्स्ट को मैं ब्लैक ही रहने देना चाहता हूँ। आप चाहें तो उनका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। कैसे, जिसको बैकग्राउंड देना चाहते हैं पूरा सिलेक्ट करेंगे और ये जो बकेट वाली ऑप्शन दिख रहा है उसके बगल ड्रॉप डाउन पे जाइएगा फॉर कलर ऑप्शन के लिए, और जो भी बैकग्राउंड आप देना चाहते हैं वो बैकग्राउंड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं ये बैकग्राउंड रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये तो बैकग्राउंड होगा कंप्लीट डेटा का। आप पार्टिकुलरली हेडिंग का भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका भी इंडिविजुअल चेंज कर सकते हैं, पर बशर्ते क्या होगा कि आपको उस सेल को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। मैंने इसका चेंज कर लिया, आप बाकी का भी चेंज कर सकते हैं एज यू विश। हम बात करेंगे रो को इंसर्ट कैसे करना है, रो को डिलीट कैसे करना है, कॉलम इंसर्ट कैसे करना है, कॉलम को डिलीट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आरब नाम का जो लड़का है उसका रॉ में 2 है और उसका डिटेल्स इसके सामने है। बाद में जब आपने डेटा को वेरीफाई किया तो आपने ये देखा कि ये जो अविनाश है उसका रोल नंबर 2 था। तो आपको क्या करना होगा, ये सारे के सारे डेटा को यहाँ पे लाना होगा। तो एक तरीका, अगर आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी करने के बाद जैसे भी यहाँ पे आप टेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो डेटा आपका चेंज हो जाएगा। आप रोल नंबर यहाँ चेंज कर देंगे, आपका नंबर वहीं पर रह जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डेटा था
वो हमको कहीं और पे ले जाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले मैं बैक कर लेता हूँ जो ओरिजिनल डेटा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रो को इंसर्ट करूँगा। सपोज मुझे सौरभ के नीचे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो जिसके नीचे इंसर्ट करना है आप उस रो पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो कि रो 4 में मेरा सौरभ है, रो 4 में सौरभ है, रो 5 में आपको नया डेटा इंसर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे इंसर्ट करना है वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट सौरभ के नीचे आ गया। ठीक है, सेम अब हम सीखेंगे कि एक्सेल में रो इंसर्ट कैसे करना है और रो डिलीट कैसे करना है। बाद में तो रो आपका है, लेकिन इन बिटवीन अगर आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि जगह खाली होना चाहिए। एक तो ऑप्शन है कि सारे को डिलीट कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारा के सारा डेटा में मुझे रहे और जस्ट सौरभ के नीचे एक और डेटा एंटर करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप रो इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको जहाँ पे भी इंसर्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे 4 तक डेटा आपका सही है, आपको रो 5 में इंसर्ट करना है और इसको नीचे ले जाना है, तो जहाँ पे इंसर्ट करना है उस रो को कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि रो 5 जो है वो खाली हो गया और उससे डेटा नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। अब आप इसके पे अब आप खाली स्पेस में जो भी आप डेटा एंटर करना चाहते हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। यह हो गया रो। अब हम कॉलम इंसर्ट करते हैं कि कॉलम इंसर्ट कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको जी के बाद इंसर्ट करना है रो। चलिए यहाँ पे डेटा ऑलरेडी है तो मैं दूसरा रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज ई के बाद आपको इंसर्ट करना है, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं जैसे रो में मैंने क्या किया था कि जहाँ पे भी डेटा इंसर्ट करना है उस रो नंबर पे सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। लेकिन अगर कॉलम में करेंगे तो देखिए क्या होगा, कॉलम में जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये होगा, पर ये जो डेटा होगा वो शिफ्ट कर देगा राइट की ओर। लेकिन आपको चाहिए कहाँ था, ई के बाद चाहिए था। तो ई के बाद चाहिए था तो आप क्या करेंगे, बाद वाले कॉलम, ई के बाद वाले हैं तो बाद वाले पे सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे। तो आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप जहाँ भी जरूरत हो आप वहाँ पे रो एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो अगर मुझे एफ को डिलीट करना है तो पूरा सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो आपका डिलीट हो जाएगा। सेम भी आप रो को चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। पूरा रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसी भी डेटा को कॉपी कट कैसे करते हैं। सपोज मान लीजिए कि मुझे इसी फॉर्मेट में, सपोज मैं नीचे कुछ इंटर करता हूँ, सपोज ABC मैं इंटर किया और रोल नंबर 5 ले लिया और मैथ में सपोज 100 आया, इंग्लिश में 96 आया, साइंस में 85, SST 75 और हिंदी में 80 आके इंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि डेटा तो एंट्री हो गया पर उसका फॉर्मेट अलग है। इसमें देख सकते हैं आपका बॉर्डर का कलर कुछ और था, बैकग्राउंड कलर कुछ और था, पर नीचे में नहीं आया। चलिए, तो इसका एक तरीका ये है कि आप ऊपर वाले चीज़ को पूरा सिलेक्ट कर लें। इसको मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी किया। जैसे कॉपी करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह का आपको कुछ एनिमेशन दिखेगा। इट मीन्स कि आपका डेटा कॉपी हो गया है और यहाँ पे आकर के आप सेलेक्ट कर दें। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, जैसे आप पेस्ट करेंगे देख सकते हैं कि सेम डेटा आपको नीचे आ गया। आप उसके बाद सारे को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ये वो शॉर्टकट तरीका। अगर आप स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करना चाहते हैं, सपोज मैंने डेटा एंटर कर दिया, यहाँ पर मैं किसी का नाम ही लिख देता हूँ, सपोज मैं सोनू लिख दिया। ठीक है, आप चाहते हैं कि जो ऊपर का फॉर्मेट था वही फॉर्मेट नीचे रहे। एक तरीका तो मैंने आपको पहले बताया, डेटा कॉपी करके आप पेस्ट करके आप डिलीट कर दीजिए और फिर डेटा एंटर कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको टेक्स्ट पता है कि कौन सा टेक्स्ट स्टाइल था, कितना साइज था, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे वो पता कैसे करेंगे, सपोज मैंने अविनाश पे क्लिक किया तो जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा देगा कि कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा साइज है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट क्या है वो आपको दिख जाएगा, पर ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका एक फीचर है एक्सेल का कि इस चीज़ को आप फॉर्मेट भी कॉपी कर सकते हैं। कैसे, जिसका भी कॉपी आपको फॉर्मेट करना है सबको करेंगे सिलेक्ट, मतलब कि इसको मैंने जो सिलेक्ट किया है इसका जो सेम स्टाइल है वो किसी और सेल में चला जाए या कॉलम में चला जाए।
पूरा को सिलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर है, इस पर आप करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि जैसे कॉपी करते हैं उस तरह का आइकन बन गया है, उस तरह का एनिमेशन हो गया है। पर साथ में आप देखेंगे कि आइकन पे ध्यान दीजिएगा, ये आइकन जो मैं घुमा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा, प्लस के साथ एक ब्रश का साइन बन गया है। उसके बाद क्या करना है, जिसको भी आपको फॉर्मेट पेंटर करना है, फॉर्मेट चेंज करना है, उस पर क्लिक करके और सारे को करेंगे सिलेक्ट। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एलिमेंट वही हो गया, कलर वही, बॉर्डर वही, सारा स्टाइल वही हो गया। तो इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। सॉर्टिंग मीन्स डेटा को किसी पार्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 सीरीज में है, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सीरीज में है नहीं। आप चाहते हैं कि मैथ का चेंज हो जाए या फिर नाम के हिसाब से डेटा सॉर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, जिसको भी सॉर्ट करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। हम करेंगे पूरा का पूरा सिलेक्ट, डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे, इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक है सॉर्ट A to Z, Z to A, या फिर कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में चेंज करूँ, तो मैं अगर A to Z करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरा डेटा सॉर्ट हो गया और नंबर भी उसके हिसाब से चेंज हो गया। चलिए फॉर्मेटिंग के लिहाज से एक ऑप्शन और बचा हुआ है जो है रैप टेक्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन सेंटर के ऊपर रैप टेक्स्ट है। इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसको करने से क्या चेंजेस होते हैं लुक एंड फील में, आप ये देखेंगे अभी। सपोज मैं क्या करता हूँ कि ये नाम देख सकते हैं, जैसे आरव अविनाश जो है, ये नाम छोटा है लेकिन ये कॉलम का विड्थ बहुत ज़्यादा। मैं इसको क्या करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। लेकिन जब मैं एडजस्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है उसके हिसाब से एडजस्ट हुआ है, ना कि इसके हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके मैं करूँगा। मैंने इसको ड्रैग कर लिया, मेरा नाम पूरा दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है ये आपको पूरा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको दिखाना चाहेंगे तो क्या होगा, डबल क्लिक करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो फिर इसमें विड्थ ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कॉलम का विड्थ इंक्रीज ना हो, रो का हाइट चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके जो स्टूडेंट नेम है उसको कहता हूँ रैप टेक्स्ट। जैसे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं क्या हुआ, मेरे कॉलम का विड्थ चेंज नहीं हुआ, बस क्या हुआ, रो का हाइट में जो टेक्स्ट था वो एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से हम रैप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक्सेल का बेसिक ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट, जिसे मैंने कंप्लीट फॉर्मेटिंग का बताया है कि अपने डेटा को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, मोर प्रेजेंटेबल आप कैसे बना सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि इस डेटा को सेव कैसे करते हैं। सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पे जाकर के आप क्लिक करेंगे सेव एज। जैसे सेव एज पे क्लिक करेंगे ये आपसे लोकेशन मांगेगा कि किस लोकेशन पे सेव करना है। लेट्स से कि मुझे डेस्कटॉप पे ऑप्शन दिख रहा है, मैं डेस्कटॉप पे कर सकता हूँ, या फिर किसी और लोकेशन पे करना चाहते हैं तो ब्राउज ऑप्शन में जा करके आप उसको नेविगेट कर सकते हैं। और लेट्स से कि मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल, जैसे सेव करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मेटिंग ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको सेव कर देंगे तो आपका जिस भी वर्जन का एक्सेल है, अगर आपका 2007 है या फिर 10 है, 16 है, जिस भी वर्जन का है उस वर्जन के हिसाब से सेव हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका एक्सेल का वर्क वो किसी भी एक्सेल सेव फाइल से खुल जाए, तो आप क्या करेंगे, सेव एज टाइप में क्लिक करेंगे, ढेर सारे ऑप्शन होंगे, आप क्लिक करेंगे एक्सेल 97 2003 वर्कबुक पे, इस पर आप क्लिक करके आप करेंगे सेव। आपका डेटा इस पर कंटिन्यू करेंगे, आपका डेटा हो जाएगा सेव। उसके बाद आप क्लिक कर देंगे और आपका डेटा सेव हो गया। आप डबल क्लिक करके ओपन करके आप देख सकते हैं आपका वही डेटा ओपन होगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और काफी हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने जो ये फॉर्मेटिंग का जो सेशन लिया है आप सब घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो दोस्तों मैं अगली बार हाजिर हूंगा फॉर्मूला के बेसिक के साथ कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।